सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने साफ साफ शादी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद एल्डर मुइन को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुइन डरने वालों में से नहीं होता और वहाँ पे प्रिंसिपल और मास्टर मोवेन को अंदर बुला लेता है। जिसके बाद एल्डर वहाँ पर मास्टर मोवेन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल्डर को हमेशा के लिए अपनी एकेडमी से बैन कर देते हैं। साथ ही में उनके सारे डिसेंडेंट को भी एकेडमी से बैन कर देते हैं। जिसके बाद ये सुनने के बाद एल्डर को वहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहां से प्रिंसिपल को जाते वक्त देखते हैं। तभी मास्टर किन से माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर किन कहने लगते हैं, नहीं मास्टर मो, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यानियर जब से छोटी है वो तब से बीमार है और मुझे लगता है कि 20 साल से ज्यादा वो नहीं जी पाएगी अपने इस बीमारी के कारण। इसीलिए मैं सोच रहा था अगर तब तक शादी हो जाती और वो वहीं पर रुक जाते। जिसके बाद मास्टर मुंह कहने लगते हैं, किन चेयरमैन मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता था आज मोबेन हमारी फैमिली में आने वाले हैं और आज वैसे भी यूनियर भी थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आज जरूर रात को मुयुन से बात करूंगा और मुझे भरोसा है वो इस शादी के लिए जरूर मान जाएगा। जिसके बाद किन फैमिली के चेयरमैन कहने लगते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद मास्टर मुंह भी उनसे माफी मांगने लगते हैं आज के बिहेवियर के लिए। जिसके बाद मास्टर किन भी वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं किन फैमिली के सारे एल्डर और गार्ड वहां से चले गए हैं। तभी बाहर किन वेंगी उनसे कहती है, ग्रैंडफादर मैंने सुना था और अंकल मुंह भी ये कह रहे थे कि मुयुन तो पूरी तरह से यूजलेस है, लेकिन आज जो हमने देखा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुयुन सच में काफी ज्यादा बेहतर था। जिसके बाद वो भी कहने लगते हैं, हमेशा ही अफवाह पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हमेशा वो सही नहीं होती है। और आज हम सब ने देखा है वो किस तरह से सभी से वहाँ पर उस हॉल में लड़ गया था और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था वो ट्रैश है। और जितने भी रूमर उसके बारे में इस बेनियन सिटी में है वो मुझे लगता है कि वो सब कुछ फॉल्स है और मुझे नहीं लगता कि मास्टर मोवेन किसी ट्रैश से इतनी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। जिसके बाद किन मैंग्यू भी कहने लगती है, लेकिन तब क्या हुआ, मुयुन की रेपुटेशन बेनियन सिटी में इतनी बुरी क्यों है। जिसके बाद वो क्वीन मैंगी को बताने लगते हैं, मुयुन का जन्म असल में एक इंपीरियल कैपिटल मैरिज के कारण हुआ था और वो वैसे भी अपने पिता का असली सन है। आज का इवेंट शो करता है कि उसने खुद को आज तक नहीं दिखाया था। जिसके बाद वो आगे कहते हैं, अगर तुम्हारी शादी किसी तरह से मुयुन से हो जाती है तो मुझे लगता है कि मास्टर मोवेन तुम्हारी उस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं और मुझे आशा है कि चेयरमैन मु आज मुयुन को मना ले। जिसके बाद क्वीन मैंगी भी सोचने लगती है, सिर्फ अब 1 साल बच चुका है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल मास्टर मोवेन और मुयुन को दिखा जाता है, जहाँ पर मास्टर मोवेन मुयुन से पूछते हैं, भाई आपने कहा था कि ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से हम ब्लड पिल्स की मैडनेस को कम कर सकते हैं, वो भी उसकी स्ट्रेंथ को बिना कोई घटाए। जिसके बाद मुइन कहता है हॉट आइस ग्रास। जिसके बाद वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश होने लगता है। और इतने सवाल सुनने के बाद मुइन भी यहाँ पे सोचने लगता है, काश मैं किसी तरह से इस मोवेन का मुंह बंद करवा पाता, क्योंकि मुइन सुबह से उसके आंसर दे देखे काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर मोवेन और प्रिंसिपल वहाँ से जाने लगते हैं। हम वहाँ पे देखते हैं सभी मू फैमिली के एल्डर और मू फैमिली के चेयरमैन खुद वहाँ पर उनको ग्रीट करने के लिए आए थे और वो उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जिसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसे किस तरह से धोखा देकर मारा गया, जहाँ पर मुइन वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन वो मारा जाता है। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, इलिजरी किंग उसने मेरे साथ भी काम किया था, लेकिन अब जब भगवान ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है मैं जरूर उससे अपना बदला लूंगा और उसे मार दूंगा और इस पूरी दुनिया को मैं हिला के रख दूंगा। तभी मुइन अभी अपने पास्ट के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी मुइन के फादर अंदर आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद मुइन भी उन्हें ग्रीट करता है। तभी वो सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहने लगते हैं, मुझे सालों से शर्म आती रही है कि मैं तुम्हारा पिता था, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम किन फैमिली के साथ इस मैरिज के लिए राजी हो जाओगे। जिसके बाद मुइन उनसे कहता है, लेकिन क्यों। जिसके बाद मास्टर मुइन उसे असली सच्चाई बताने लगते हैं कि रॉयल फैमिली और दाई फैमिली एक साथ वर्क कर रही है। जिसके बाद मू और किन फैमिली पर इस बेनियन सिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है हमारी फैमिली से एल्डर्स कितने ज्यादा एरोगेंट है, इसीलिए हम किन फैमिली के साथ वर्क कर रहे हैं ताकि हम उनके प्रेशर को थोड़ा कम कर सके और उन्हें फेस कर सके। जिसके बाद मुइन अपना पास सोचने लगता है जहाँ पर अपने फादर के सामने खड़ा होता है। तभी मुइन के फादर उससे कहने लगते हैं, यूनियर तुम हमेशा ही मुझे ट्रबल देते रहते हो, लेकिन मैं हमेशा ही पेशेंट रखता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि मैं इस फैमिली का हेड भी हूँ। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में सीन होता है और मास्टर मुंह कहने लगता है, अब मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे वादा कर सकते हो और उस समय भी अगर तुम्हें शादी पसंद ना हो तुम कैंसिल कर सकते हो। जिसके बाद मुइन भी शादी के लिए मान जाता है और कहने लगता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिसके बाद वो कहने लगता है, एक पिता के तौर पर मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा, कहो तुम्हारी क्या कंडीशन है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है, एक दानलू फंस, एक फर्नेस, 10 सीजन फ्लावर, 10 लोकिना फ्लावर स्टॉल और 10 बिलो ग्रास, मुझे ये आज रात तक के लिए चाहिए।
जिसको सुनने के बाद मास्टर मुंह भी हैरान होते हैं। जिसके बाद मुइन उनसे कहने लगते हैं क्या ये इतनी ज्यादा मुश्किल है, जिसके बाद वो कहने लगते हैं नहीं नहीं, ये मेरे लिए इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे भी हमारी मून फैमिली के पास कभी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की कमी नहीं रही है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मुइन भी वहाँ पर सोचने लगता है जब तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, जो मेरे ऊपर प्रेशर है वो कभी भी प्रेशर नहीं रहेगा। मुइन ये सोचने लगता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुइन उस फर्नेस के आगे ही बैठा था। ऐसा लग रहा है कि मुइन एक मेडिसिन को तैयार कर रहा है। अब देखते हैं इतनी कमजोर बॉडी में आने के बाद क्या मुइन फिर से अपनी सुप्रीम गॉड की पावर को अचीव कर पाएगा, और क्या मुइन अपने पिछले जन्म का बदला उन लोगों से ले पाएगा। और अब वैसे भी 10,000 साल बीत चुके हैं। तो अगर आप इन सभी सवालों के अच्छे से जवाब जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना मत भूलना।